दोस्तों, आपकी किराना की दुकान है और उस दुकान को चलाने के लिए एक बेहतर सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जिससे आप आसानी से बिलिंग कर सकें, साथ में अपना स्टॉक मेंटेन कर सकें कि क्या आइटम हमारा बिक चुका है और कितना बचा हुआ है। साथ में हम हर आइटम पे जिन पे बारकोड नहीं है उन पे बारकोड लगा लें। तो उसके लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने काफ़ी सारी जगह पे इंस्टॉल किया है। आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आसानी से बारकोड निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप स्कैनर है होता है, बारकोड के लेवल निकल जाएंगे जिन लेवल को आप अपने आइटम के ऊपर चिपका सकते हैं। उन पे एमआरपी रेट सब कुछ लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर रहता है जिस पे आप अपने आइटम की परचेज चढ़ा सकते हैं। जब आपके पास माल आएगा तो उस तरह आइटम का नाम बना लेना है और एक बार बस आपको आइटम का नाम सेव करना होगा। नेक्स्ट टाइम वो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको उसका सेल रेट, परचेज रेट, एमआरपी सब कुछ बता देगा। बाद में अगर आपको कुछ एडिट करना है, चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। और कस्टमर के लॉयल्टी पॉइंट जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, लॉयल्टी पॉइंट देना है और अपना एक्सपायरी मेंटेन करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करना है या रेट या एमआरपी अलग अलग मेंटेन करना है, वो सब कुछ हो जाएगा। और बारकोड के ऊपर लिख भी सकते हैं, मतलब बारकोड के ऊपर लिख के भी आ जाएगा। तो उससे होगा क्या कि आप आसानी से अपनी दुकान पे क्या आइटम एक्सपायर होने वाला है, क्या आइटम ज़्यादा बिका, क्या आइटम आपने सेल किया है, कौन सा आइटम ज़्यादा अच्छे से तरीके से आपको मार्जिन दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट मिल जाएंगी और आपका बिलिंग और वर्किंग पूरा स्मूथ हो जाएगा। परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टॉक इन हो जाएगा, सेल करेंगे ऑटोमेटिक स्टॉक माइनस हो जाएगा। इससे आपका जो रिटेल बिलिंग का वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। रिटेल बिलिंग में सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसमें आपको सिर्फ बिल बनाने के लिए स्कैन करना है, आपको रेट, एमआरपी कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ लेगा। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो इसमें एक फैसिलिटी है कि आप सिंपल बारकोड के ऊपर स्कैन करिए और फिर एक बारकोड स्कैनर सेव के लिए बना दीजिए, तो उसके ऊपर स्कैन करिए, सीधा बिल निकल आएगा। आपको कहीं भी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल स्कैन करके आप बिल निकाल सकते हो। और परचेज चढ़ाना भी बहुत आसान है। हम लाइव आपको ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे आप इसकी परचेज की एंट्री कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड कितना प्यारा है, इजी है, सिंपल है। आप आसानी से इसमें अपने आइटम के नाम डालिए, क्वांटिटी डालिए कितनी है, रेट डालिए और इसकी परचेज को सेव कर दीजिए। सेव करके आप उसके बारकोड निकालिए और उन बारकोड को आप अपने आइटम्स के ऊपर चिपका सकते हैं। वो आइटम के जो बारकोड आप निकालोगे वो ऑटोमेटिक जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज की हुई होगी वो उस हिसाब से क्वांटिटी निकाल देगा और उन आइटम के बारकोड को आप उनके ऊपर चिपका दीजिए। बारकोड भी दो तरह से होते हैं, एक तो आप बारकोड प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं और दूसरा लेवल के थ्रू निकाल सकते हैं। लेवल मतलब लेजर प्रिंटर, यानी कोई भी प्रिंटर आप परचेज कर लीजिए उसमें भी आप बारकोड निकाल सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रिंटर हो। उसको हम लोग लेवल बोलते हैं। लेवल में फ़ायदा क्या होता है कि सस्ता पड़ता है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बारकोड निकालने के लिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से आइटम सेलेक्ट करके और ये बारकोड ओके करके हम यहाँ पे बारकोड निकाल लेंगे। और बारकोड में एमआरपी या रेट किसी भी चीज़ से हम सर्च भी कर सकते हैं निकालते समय। जैसे मुझे पर्टिकुलर कोई कंपनी बस के आइटम के बारकोड निकालने हैं या पर्टिकुलर कोई एमआरपी के रेट के आइटम के बारकोड निकालने हैं, तो जिसको मैं टिक करके सेलेक्ट करूँगा सिर्फ उसी का बारकोड निकलेगा। तो इससे होगा क्या कि मेरी जो बिलिंग है और जो बारकोड निकालने का तरीका है वो बहुत ईजी हो जाता है। और ये देखिए, हमने बारकोड सॉफ्टवेयर के स्क्रीन में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए एमआरपी, रेट सब कुछ, बारकोड नंबर ऑटोमेटिक सब कुछ आता है। आप ओके करोगे, ये प्रिंट आ गया। अब ये देखिए, लेजर प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है, दोनों तरह से प्रिंटर में आपका निकल आएगा। बारकोड प्रिंटर थोड़ा महंगा आता है, 14-15 हज़ार रुपये का बारकोड प्रिंटर आता है ना। तो वहाँ पे आप उसके बजाय इसका भी उपयोग करके आसानी से बारकोड निकाल सकते हो और ये बारकोड अपने आइटम पे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बारकोड निकल के आता है। आप इसको चिपका दीजिए और जब स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक वो सारा कुछ रेट वगैरह उठा लेगा और बिल बन जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम इस तरीके से निकाल करके, इसमें ग्लू वगैरह जो गन वगैरह रहती है, वो ग्लू जो चिपकाने के लिए रहती है, वो सॉफ्टवेयर में जब हम प्रिंट देते हैं तो कागज़ में ऑटोमेटिक लगी रहती है, आपको कुछ भी लगाना नहीं होता है। सिंपल स्टिकर निकालिए और इसको चिपका दीजिए।
इससे क्या देखिए हर जगह हमने आइटम पे, सभी आइटम पे हमने इस तरह से बारकोड चिपका लेंगे। इससे फ़ायदा भी ये होता है कि जब आप बारकोड नहीं चिपकाते हो तो जो कस्टमर आता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि ये आइटम का क्या रेट है। एक बंदा रेट बताने के लिए रहता है, अगर भीड़ भाड़ का टाइम है, आपने कस्टमर को रेट नहीं बताया तो वो फिर आपसे ख़रीदारी नहीं करता, वो कोई दूसरी दुकान देख लेता है। तो आज के ज़माने में अगर रेट आप प्रॉपर डिस्प्ले रखते हो तो वो अपने पसंद का जो भी आइटम उसके बजट पे है, जितना भी है, वो उसको ले सकता है और आपकी सेल उससे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ये एक सेल बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए हमने सिंपल इसको स्कैन किया और ये बिल बन जाएगा। मतलब हम आइटम पे बारकोड लगाया हमने और इसको स्कैन करके आप सिंपल आइटम का बिल बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने सेव करके स्कैन किया। अगर मान लीजिए जैसे 5 पीस है और 5 बार आपने स्कैन कर दिया तो ऑटोमेटिक 5 क्वांटिटी हो जाएगी, आपको मैनुअली कीबोर्ड से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप टाइप करना चाहते हो तो चेंज भी कर लीजिए। ये देखिए बिल आ गया। बिल का फॉर्मेट भी आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए जितना भी बचत है वो भी आ गई। और ये यहाँ से आपका थर्मल प्रिंटर होता है, ये बहुत सस्ता मिलता है, मतलब आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार का प्रिंटर मिल जाएगा और इस तरीके से आपका ये बिल निकल आएगा। बिल में भी आप देखिए डिस्काउंट का भी ऑप्शन है, कितना टोटल MRP बिका वो भी है। तो ये बारकोड बिल सब कुछ सामने आ जाएगा और आप इसको अपने दुकान में इम्प्लीमेंट